हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जानेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से काफी सवाल देखने को मिलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन जो है वो आपकी लाइव हो चुकी है और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अभी तक आप इसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमारी लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन में कोर्सेज चल रहे हैं पेपर टू लॉ का। ठीक है, यदि आप कूपन कोड यूज करेंगे JRF200 तो आपको जो है ₹200 ऑफ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कुछ क्लास फीचर आपको दिए जाते, तो यूनिट वाइज टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस आपको मिलती है, स्ट्रक्चर कंटेंट आपको मिलता है, लाइव MCQ एंड PYQ प्रैक्टिस सेशन करवाए जाते हैं और क्लास की PDF नोट्स हिंदी जो भी माध्यम में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं और रिवीजन भी। और आपको बता दूं कि ये हमारा जो कोर्स है वो दिसंबर बैच के लिए चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चल रही हैं। डेली लाइव क्लासेस जो है वो 6 PM पर पेपर टू लॉ की होती है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 की क्लास भी जो है वो एवरी डे 9 PM पर होती है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही आपको 3999 में मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप JRF200 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको ₹200 का डिस्काउंट मिलेगा 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही जो है वो आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो मिलते हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन के। और नहीं तो आप सिंपली आप प्ले स्टोर से हमारे लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर इस एप्लीकेशन में भी फ्री क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी, MCQ एंड PYQ प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, डेली आपकी क्लास का टाइम आपको बता दिया जाएगा, तो आप जो है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री क्लासेस डेमो वगैरह भी देख सकते हैं और फ्री टेस्ट भी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब और लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना यदि आप पहली बार आए हैं। अब ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो इस मेथड में लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट है कि आप स्टूडेंट को सिखाया जाता है कुछ करवा कर। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो आपका प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा जो है वो दिया गया था। ठीक है, इस मेथड को एडवोकेट किया था, यानी कि इस मेथड की वकालत जो है वो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा जो है वो करी गई थी। द वर्ड ह्यूरिस्टिक जो है वो आपका ड्राइव करा है ग्रीक वर्ड ह्यूरेसिया से, जिसका मीनिंग क्या है, विच मीन टू फाइंड आउट। ठीक है, टू फाइंड आउट करना या पता लगाना। ठीक है, यदि आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए दी जाएगी तो उससे आप उस एक्टिविटी को करके आप सीखेंगे। ठीक है, इट इज नॉन एज अ इंक्वायरी मेथड, जिसको हम इंक्वायरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने इंट्रोड्यूस किया था इस मेथड ऑफ टीचिंग को फॉर टीचिंग साइंस। ह्यूरिस्टिक मेथड एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें इन्वॉल्व होता है कि जहां पर चिल्ड्रन से कुछ एक्टिविटी करवाई जाती। ठीक है, इस शिक्षण पद्धति में जिसमें बच्चा जहां तक संभव हो खोजकर्ता के दृष्टिकोण में जो है वो उस बच्चे को रखा जाता है, यानी कि एज अ डिस्कवरर की तरह उसका एटीट्यूड रहता है कि उसको बहुत कुछ डिस्कवर करके सीखना है, फाइंड आउट करना है और लर्न करना है बाय डूइंग। ठीक है, यहां पर लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट कि आप स्टूडेंट को सिखाया जाएगा एक्टिविटी करके। ठीक है, या खुद से वो स्टूडेंट सीखेगा, खुद से लर्नर सीखेगा कुछ एक्टिविटी करके। ठीक है, इस मेथड में सबसे पहले अंडरस्टैंड करी जाएगी स्टूडेंट के द्वारा, लर्नर के द्वारा प्रॉब्लम। वो प्लान करेगा, कैरी आउट करेगा प्लान को और फिर देखेगा, इवेल्युएट करेगा और एडजस्ट करेगा। इस मेथड में स्टूडेंट जो है वो फाइंड आउट करता है आंसर। ठीक है, वो खुद की प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करता है। ठीक है, इस मेथड ऑफ टीचिंग में या स्टूडेंट
से फाइंड आउट करवाई जाती है। स्टूडेंट फाइंड आउट करता है आंसर टू हिज और हर ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स। दस चाइल्ड बिकम अ डिस्कवरर। और चाइल्ड किस तरह से एक्ट करता है? डिस्कवरर की तरह, खोज करता जो बन जाता, नॉलेज लेता है बाय डेवलपिंग अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। मेन एम क्या है टीचिंग का? इस मेथड के थ्रू प्रोवाइड करना नॉलेज, ठीक है, इस टीचिंग मेथड के थ्रू ना कि लर्नर को ओनली नॉलेज देना बल्कि फैक्ट, ठीक है, ना कि बल्कि फैक्ट उसको उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, नॉलेज देना। उसको ये सिर्फ ये फैक्ट बता दिए कि ये साइंस में ये, मैथमेटिक्स में ये, ग्रामर में ये, ना ओनली उसको नॉलेज देना बल्कि उस नॉलेज को किस तरह ऑब्टेन किया जाता है उस प्रोसेस को टीच करना। ये एम है कि ओनली फैक्ट प्रोवाइड नहीं करना, ओनली नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना, बल्कि नॉलेज को किस तरह से लिया जाता है उस प्रोसेस को ऑब्टेन करना। ये सेल्फ लर्निंग अप्रोच है टू लर्निंग, ठीक है, इट इज द सेल्फ लर्निंग अप्रोच टू लर्निंग। ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूरिस्टिक मेथड के? सबसे पहला ऑब्जेक्ट है इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट को कि आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनो और क्रिटिकल थिंकर बनो अपनी लाइफ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कॉलेज में जो है वो अभी स्टूडेंट है या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग का मेन एम है कि आप जो है वो ओनली किसी से सीखे ही नहीं बल्कि खुद से सीखें, इंडिपेंडेंट लर्नर बने और फिर किसी को सिखाएं। ऑब्जेक्ट ये कि इनकरेज किया जाएगा स्टूडेंट को कि आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनो और क्रिटिकल थिंकर बनो अपने लिए, और फोकस एम्फेसाइज द लर्निंग प्रोसेस रेदर देन जस्ट गेनिंग नॉलेज। कि यहां पर स्टूडेंट का फोकस जो है जस्ट गेनिंग नॉलेज पर नहीं होगा बल्कि किस प्रोसेस से नॉलेज लिया जाता है उस प्रोसेस पर फोकस होगा कि नॉलेज किस तरह से गेन किया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये मेथड आपका सूटेबल है फॉर वेरियस सब्जेक्ट एरियाज के लिए। इफेक्टिवनेस, particularly effective in the field requiring problem solving, critical thinking और creativity। heuristic method of teaching से जो है वो इस मेथड के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाती है स्टूडेंट से, क्रिटिकली वो सोचता है और कुछ क्रिएटिव करता। एग्जाम्पल क्या है ह्यूरिस्टिक मेथड के? जैसे कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो गया, प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखेगा, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सीखेगा, ये सब मेथड हैं जैसे स्टूडेंट को इंकरेज किया जाता है कि आप एक्सप्लोर करो, डिस्कवर करो और डेवलप करो अपने आप में कि हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्किल जो है वो अपने आप में डेवलप करो रेदर देन जस्ट लर्निंग इंफॉर्मेशन। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो आपका स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग के? तो देर आर द सम प्रिंसिपल है ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग के जो कि हर एक टीचर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम के लिए आप सभी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ठीक है। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ह्यूरिस्टिक मेथड में प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि यहां पर स्टूडेंट को सिखाया जाता है कुछ एक्टिविटी करवा के। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मीन दैट सेल्फ एक्टिविटी इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ दिस मेथड। स्टूडेंट जो है लर्न करते हैं डिस्कवर करके ऑन हिज ओन एंड हिज ड्राइव द सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंस एज दैट कि स्टूडेंट से एक्टिविटी करवा के जो है उनको सिखाया जाता है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग सेज दैट प्रॉब्लम शुड बी एज पर लर्नर एज की स्टूडेंट से उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाए। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रेडियस, यह तत्परता के नियम पर आधारित है। इसके साथ जो है वो प्रिंसिपल छात्र बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं क्योंकि वे स्वयं परिणामों की खोज करते हैं और उनका सामना करते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग की नेक्स्ट प्रिंसिपल है ह्यूरिस्टिक मेथड का कि इस मेथड के थ्रू जो है वो
द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग और ह्यूरिस्टिक मेथड कंबाइन करता है बोथ इंडक्टिव और लॉजिकल डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग अप्रोच, वेयर स्टूडेंट जहां पर स्टूडेंट लर्न करता है फंडामेंटल्स थ्रू द वेरियस एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, कि यहां पर स्टूडेंट जो है वो वेरियस एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो लर्न करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस। ह्यूरिस्टिक मेथड का नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस। कि प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस मीन पर्पसफुल सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि हमें क्या हर एक स्टूडेंट को खुद में जो है वो सेल्फ एक्सप्लोर करना है, जहां पर स्टूडेंट को इंकरेज किया जाएगा, उसमें डेवलप की जाएगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिविटीज दे एंगेज इन, जिसमें वो उस एक्टिविटी में वो एंगेज हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सच एक्टिविटीज स्टूडेंट कैन एनहांस कर सकता है अपनी एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल अराउंड। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है इस ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग के, तो सेवरल बेनिफिट है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग के सबसे पहले एक्टिव लर्निंग, इस मेथड के थ्रू जो है स्टूडेंट को इंकरेज किया जाता है कि आप इंगेज करो विद द मटेरियल रेदर देन सिंपली पैसिवली अब्सॉर्बिंग इंफॉर्मेशन, कि आप ओनली इंफॉर्मेशन ही मत लो बल्कि आप एक्टिव तरीके से एक्टिविटी करके जो है वो सीखो। ये मेथड आपका हेल्प करता है स्टूडेंट में डेवलप होंगी डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, being taught and their ability to question things will be raised। कि एक्टिव लर्निंग, कि स्टूडेंट को इंकरेज किया जाता है कि आप एक्टिव लर्निंग करो। ठीक है, स्टूडेंट में इंप्रूव होगी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, इस मेथड के थ्रू जो है वो न्यू कंसेप्ट उसमें आएंगे, उसके माइंड में आएंगे, आइडियाज आएंगे, स्टूडेंट को इंकरेज किया जाएगा कि आप जो है वो थिंक करो क्रिटिकली और क्वेश्चन assumption करो and challenges their own belief or thought। This will help them develop critical thinking skill which are valuable both in the outside of the classroom। रचनात्मक सोच कौशल में सुधार। ठीक है, इस मेथड के थ्रू जो है वो स्टूडेंट में इंप्रूव होगी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, जिससे वो एक्सप्लोर करेगा नए नए कंसेप्ट को, आइडियाज को, और स्टूडेंट को इंकरेज किया जाएगा टू थिंक क्रिटिकल, कि वो क्रिटिकली तौर पर सोचे, क्वेश्चन अजम्पशन एंड चैलेंजेस देयर ओन बिलीफ और थॉट। एनहांस क्रिएटिविटी, ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू इंकरेज किया जाता है स्टूडेंट को टू अप्रोच प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस टू क्रिएटिव वे व्हिच कैन हेल्प टू एनहांस क्रिएटिविटी। कि अनुमानी पद्धति छात्रों को रचनात्मक तरीकों से समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द फील्ड दैट रिक्वायर क्रिएटिव थिंकिंग, जिसे स्टूडेंट क्रिएटिव तरीके से सोच सके, डेवलप की जाएगी स्टूडेंट में, कि जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख सके। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो आपका फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी विच कैन हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ह्यूरिस्टिक शिक्षण समस्या, ठीक है, ह्यूरिस्टिक शिक्षण मेथड जो है वो फोकस करता है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिस्कवरी करेंगे, जिससे हेल्प होगी स्टूडेंट में डेवलप होगी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो सीख सकेगा। It is particularly valuable in the field that require complex problem solving ability such as medicine and law। ठीक है, ये जो आपकी ऐसे प्रोफेशन है जो कि डेली जो है वो क्रिटिकल प्रॉब्लम से टैकल करते हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड के थ्रू जो है वो स्टूडेंट को इंकरेज किया जाता है कि वो सॉल्व करे, जो भी स्टूडेंट में स्किल डेवलप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो। प्रमोट इंडिपेंडेंट लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू इंकरेज किया जाता है स्टूडेंट को टू एक्सप्लोर
एंड डिस्कवर न्यू कंसेप्ट, कि आप जो है वो इस मैथड, स्टूडेंट जो है वो इस मेथड के थ्रू एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें न्यू न्यू कंसेप्ट। ह्यूरिस्टिक मेथड हेल्प करता है कि प्रमोट किया जाए इंडिपेंडेंट लर्निंग, कि स्टूडेंट जो है वो खुद से सीखे। ठीक है, स्टूडेंट खुद से सीखे, टीचर पर डिपेंड ना हो, किसी पर भी डिपेंड ना हो, खुद से वो सीखे। हेल्प स्टूडेंट डेवलप द स्किल दे नीड टू लर्न ऑन देयर ओन, कि इससे छात्रों को वे कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है जिन्हें उन्हें स्वयं सीखने की आवश्यकता है, जो आज से तेजी से बदलती दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि प्रमोट किया जाता है इस मेथड के थ्रू स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए, कि स्टूडेंट खुद से इंडिपेंडेंट होकर सीखे। और इसी के साथ ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, क्या कुछ बेनिफिट है, क्या कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार दोबारा से बता दूं कि ये हमारी लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन जो है वो लाइव हो चुकी है। यदि आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहें तो प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अभी तक आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, पेपर 2 लॉ का आपको 2599 में मिल जाएगा, और यदि आप JRF 200 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 200 रुपीज जो है वो ऑफ मिलेगा। और वैलिडिटी इसकी 6 मंथ रहेगी। दिसंबर एग्जाम के लिए जो है वो आपकी प्रिपरेशन बैच जो है स्टार्ट ये चल रहे हैं। ठीक है, और यदि आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही लेना चाहते हैं तो जस्ट 3999 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें भी यदि आप कूपन कोड यूज करेंगे तो वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।